नमस्कार बच्चों, संस्कृत ऑनलाइन व्याकरण शिक्षक में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्र शुक्ल, सहायक अध्यापक राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज रावरसलम सोनभद्र, आप लोगों के समक्ष आज हम यह चर्चा करेंगे कि शब्द रूप एवं धातु रूप ये क्या हैं और इनको हम सरल तरीके से कैसे याद करें और कैसे इनका अभ्यास करें। बच्चों, सामान्यतया शब्द रूप और धातु रूप को समझने के लिए व्याकरण शास्त्र के व्युत्पत्ति पक्ष को हमें समझना पड़ेगा, लेकिन यहाँ का जो पाठ्यक्रम है वह व्युत्पत्ति को न तो समझाने लायक है और न ही बताने लायक है। तो हम आप लोगों को एक संक्षिप्त तरीके से शब्द रूप एवं धातु रूप के बारे में बताएंगे और सरल तरीके से हम उसका अभ्यास कैसे करें, कैसे उसको आसानी से हम याद कर लें, इन सब के बारे में विधिवत और विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि शब्द रूप है क्या। किसी भी भाषा में दो प्रकार के शब्दों का स्वरूप होता है। एक वो शब्द होते हैं जो परिवर्तनीय होते हैं, एक वो शब्द होते हैं जो अपरिवर्तनीय होते हैं। परिवर्तनीय शब्द से हमारा तात्पर्य यह है कि जो शब्द वाक्य में संगत के अनुसार अपने स्वरूप को बदलते हैं वे अपरिवर्तनीय हैं। परिवर्तनीय हैं जैसे संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द। कुछ ऐसे शब्द हैं जो वाक्य की संगति में प्रयोग तो आते हैं लेकिन उनका स्वरूप परिवर्तित नहीं होता, जैसे उपसर्ग और अव्यय। तो आज हम परिवर्तनीय स्वरूप, शब्दों के जो परिवर्तनीय स्वरूप जिन्हें हम शब्द रूप और धातु रूप के नाम से जानते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं शब्द रूप संस्कृत व्याकरण के दृष्टि से शब्द रूप दो प्रकार का होता है। पहला है अजंत और दूसरा है हलंत। अब सबसे पहले हम ये जाने कि अजंत क्या है और हलंत क्या है। तो अ में अंत होने वाले, अज माने अच माने होता है स्वर, इन्हें हम स्वरांत भी कह सकते हैं, हलंत को व्यंजनांत भी कह सकते हैं। तो स्वरों में अंत होने वाले जो शब्द स्वरूप हैं उन्हें हम अजंत कहते हैं और व्यंजनों में अंत होने वाले जो शब्द समूह हैं उन्हें हम हलंत कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने दिखाया जैसे राम, राम में म के बाद अ है, अ क्या है, स्वर है, अजंत है, इसलिए राम क्या हो गया, अजंत शब्द है। कृष्ण, हरि, लता, लता में क्या है, आ है, हरि में ई है। ये सारे शब्द क्या हैं, इनका अंत किसी न किसी स्वर के साथ होता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, अजंत या स्वरांत दोनों कह सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए कि जिन शब्द समूहों का अंत कैसे हो, किसी न किसी व्यंजन के साथ हो, उसे हम क्या कहेंगे, हलंत। हल प्रत्याहार में सारे के सारे व्यंजन आते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। तो उन व्यंजनों के में अंत होने वाले जो भी वर्ण समूह होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, हलंत कहेंगे। जैसे दिश, वाक, सरित, तीनों में हलंत होना चाहिए, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक के कारण छप नहीं पाया। अब आगे देखिए कि ये जो अजंत और हलंत शब्द हैं
तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो ये जो अजंत हैं, तो अजंतों में भी पुल्लिंग होंगे, स्त्रीलिंग होंगे और नपुंसक लिंग होंगे। तो ये तीन प्रकार के हो जाएंगे। पहला अजंत पुल्लिंग, अजंत नपुंसक लिंग, अजंत स्त्रीलिंग। तो अजंत पुल्लिंग क्या है, माने वो पुल्लिंग के शब्द समूह जो स्वरों में अंत हो रहे हो। अजंत स्त्रीलिंग क्या है, वो स्त्रीलिंग शब्द समूह जो स्वरों में अंतर हो रहे हो। अजंत नपुंसक लिंग क्या है, वो नपुंसक शब्द समूह, नपुंसक लिंग के शब्द समूह जो स्वरों में अंतर हो रहे हैं। इसके पश्चात हलंत है। तो हलंत को भी अगर हम तीन लिंगों में विभाजित करें तो हलंत स्त्रीलिंग, हलंत पुल्लिंग और हलंत नपुंसक लिंग। तो इस प्रकार से ये जो शब्द रूप हैं, ये लिंग भेद से, पहले तो यह स्वर और व्यंजन के भेद से दो प्रकार के हुए। कौन कौन? अजंत या स्वरांत, हलंत या व्यंजनांत। उसके बाद लिंग भेद से, माने तीनों के तीन तीन लिंग कर दिए गए। तो ये 6 प्रकार के हो गए। कौन कौन? अजंत पुल्लिंग, अजंत नपुंसक लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत पुल्लिंग और हलंत नपुंसक लिंग। तो आइए अब हम ये समझें कि हम इनका अभ्यास कैसे करें, हम इनको याद कैसे करें। मैंने पहले ही बताया कि इन शब्दों का एक व्युत्पत्ति शास्त्र है संस्कृत व्याकरण में, लेकिन यहां पर वह एक कठिन विषय है जो यहां पर बताया नहीं जा सकता और न तो समझाया जा सकता है इस स्तर पर। तो हम कैसे इनका अभ्यास करें? तो सबसे पहले इन्होंने देखा कि एक, जैसे हम किसी शब्द को देखें तो सबसे पहले हम उसका लिंग ज्ञात कर लें। यह जो शब्द हमारे सामने आया है, यह शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। फिर हम उसके आधार पर देखें कि उसी लिंग का, जैसे मान लीजिए एक अकारांत शब्द हम राम ले लेते हैं, तो इसका रूप क्या होगा? सब लोग, तुम लोग 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे कि रामः रामो रामाः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेश, हे राम हे रामो हे रामा। तो यह शब्द स्वरूप कैसा है? अकारांत है। तो इसी प्रकार से अगर कोई और भी अकारांत शब्द आया, जैसे राम के बाद हमने बालक ले लिया, और बालक ले लिया तो क्या होगा? बालका बालको बालका, बालकम बालको बालका, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु। तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द आएंगे वे सब के सब राम या बालक जैसे चलेंगे। आगे हमने देखा ये, तो यहां पर क्या है कि मैं यही समझा रहा था कि आज में अंतर राम का क्रिया एक वचन रामेण है, तो इसलिए यहां पर बालक का भी क्या हो जाएगा? बालकेन हो जाएगा। अब आगे देखो, यहां तुम्हारे जो पाठ्यक्रम में, कक्षा 10 के जो पाठ्यक्रम में दिया गया है, वह पहला शब्द है ऋकारांत, पितृ शब्द है। इसका रूप कैसे चलता है? पिता पितरो पितरः, पितरम पितरो पितृ, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पित्रो पितॄणाम, पितर पित्रो पितृषु। हे पिता हे पितरो हे पितरः। तो यह ऋकारांत शब्द का स्वरूप है। अब इसके बाद हम, अगर यह एक ऋकारांत शब्द का स्वरूप याद कर लेते हैं, यह क्या है? पुल्लिंग में है। तो जितने भी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द आएंगे वह राम पिता के जैसे ही चलेंगे। जैसे भ्रातृ है, तो अगर हम भ्रातृ को चलाएंगे तो भ्राता भ्रातरो भ्रातृ, भ्रातरम भ्रातरो भ्रातृ, भ्रात्रा भ्रातृभ्याम भ्रातृभिः, भ्रात्रे भ्रातृभ्याम भ्रातृभ्यः, भ्रातृ
भ्रातृभ्याम भ्रातृभ्यः, भ्रातृ भ्रात्रो भातॄणाम, भ्रातर भ्रात्रो भातृषु, हे भ्रातरो हे भ्रातरो हे भ्रातरो। इसी प्रकार से जितने भी ऋकारांत रूप है, जैसे मातृ है, पितृ है, जामातृ है, तो जो भी ऋकारांत शब्द समूह हैं वे पिता की भांति चलेंगे। तो इस समय तुम लोगों को याद करने के लिए इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है कि चाहे वह एक अकारांत याद कर लो, एक इकारांत याद कर लो, एक उकारांत याद कर लो, एक नकारांत याद कर लो, एक ऋकारांत याद कर लो। तो एक एक अगर शब्दों का रूप कुल मिलाकर तुम लोगों ने याद कर लिया तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 शब्द रूप याद करने पड़ेंगे और उसके आधार पर तुम्हें कम से कम 100 से 150 शब्द रूप याद हो जाएंगे, क्योंकि सारे शब्द रूप प्रायः एक जैसे ही चलते हैं। अब आगे बढ़िए, ये क्या है? गो है। गो का हिंदी अर्थ होता है बैल। इसका यह क्या है? ओकारांत है, ओ में अंत होने वाला है। यह भी क्या है? पुल्लिंग है। इसका रूप कैसे चलता है? गावो गावो गाव, गावम गावो गाव, गाम गावो गा, गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्य, गो गोभ्याम गोभ्य, गो गवो गवाम, गव गवो गोस, हे गौ हे गावो हे गावो। तो इसी प्रकार से जैसे ये ओकारांत एक शब्द स्वरूप हमने याद कर लिया, तो जितने भी ओकारांत शब्द स्वरूप आएंगे वह इसी के जैसे चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये नदी है। अभी तक हमने पुल्लिंग की चर्चा की, अब स्त्रीलिंग की भी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर ले, क्योंकि एक एक करके अगर चर्चा करेंगे तो यह इतना बृहद है कि संक्षिप्त में बताना संभव नहीं होगा। अब नदी है, यह क्या है? स्त्रीलिंग है। कैसा है? इसमें बड़ी ई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दीर्घ ईकारांत। इसका रूप चलता है, लिखा है नदी नद्यो नद्य, नदीम नद्यो नदीर, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नद्यो नदीनाम, नद्या नद्यो नदीषु, हे नदी हे नदौ, हे नद्यो हे नद्यो। तो अब हमने क्या देखा कि यह इकारांत स्वरूप है। स्वरूप हमने देख लिया कैसे चलता है। अब इसके पश्चात जैसे जानकी है, गौरी है, गायत्री है, सावित्री है, पृथ्वी है, रागी है, रजनी है, पत्नी है, गोपी है, पुत्री, जननी, जो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं सबके स्वरूप नदी की भांति चलेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला जो शब्द स्वरूप है वह वधू का है। यह भी क्या है? स्त्रीलिंग है। यह क्या है? उकारांत है, इसमें बड़ा ऊ है। तो इसका रूप कैसे चलेगा? सामने लिखा है वधू, वद्धौ, वध्वा, वधूं, वध्वौ, वधू, वध्वा, वधुभ्याम, वधुभि, वध्वै, वधुभ्याम, वधुभ्यः, वध्वा, वधुभ्याम, वधुभ्यः, वध्वा, वध्वो, वधूनाम, वध्वाम, वध्वो, वधूषु, हे वध्वो हे वध्वो। तो जितने भी अब तुम्हारे ये दीर्घ उकारांत शब्द आएंगे, ये सारे के सारे दीर्घ उकारांत शब्द वधू की भांति चलेंगे। आगे सरित है। ये क्या आ गया? हलंत आ गया। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अजंत पुल्लिंग देखा, स्त्रीलिंग देखा। अब ये क्या है? सरित क्या है? व्यंजन में अंत होने वाला है, हलंत है। सरित स्त्रीलिंग है, तकारांत है। इसका रूप कैसे चलता है? सरित सरितो सरित, सरितम सरितो सरित, सरिता सरिद्भ्याम सरिद्भि, सरिते सरिद्भ्याम सरिद्भ्यः, सरिता सरिद्भ्याम सरिद्भ्यः, सरिता सरितो सरिताम, सरित सरितो सरित्सु, हे सरित हे सरितो हे सरिता। तो इसी प्रकार से जितने भी तकारांत शब्द हैं, वो चाहे विद्युत हो, चाहे हरित हो, चाहे योषित हो, ये सारे तकारांत शब्द सरित की भांति चलेंगे।
आगे क्या है, यद है, ये दकारांत है और नपुंसक लिंग है। इसका रूप कैसे चलता है, यत ये यान, यत ये यान, ये याभ्याम यही, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषां, यस्मिन् ययोः येष। तो ये जो यद है नपुंसक लिंग है, तो जितने भी दकारांत होंगे, नपुंसक लिंग होंगे, ये प्रायः इसी तरह से चलेंगे। आगे मनस है, यह नपुंसक लिंग है और क्या है, सकारांत है, स में अंत होने वाला है, इसे भी हम क्या कहेंगे, हलंत। पुल्लिंग, तो क्या है, इसका रूप कैसे चलता है, मना मनसी मनांस, मना मनसी मनांस, मनसा मनोभ्याम मनोभि, मनसे मनोभ्याम मनोभ्या, मनसा मनोभ्याम मनोभ्या, मनसा मनसो मनसाम, मनसि मनसो मनस्सु, हे मन हे मनसी हे मनांस। तो जितने भी सकारांत आएंगे वे सारे रूप प्रायः मन की ही बात चलेंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि शब्द रूपों में जितने भी शब्द रूप हैं, मैंने सारांश में बस केवल इतना जान लो कि या तो ये स्वरांत होंगे या तो व्यंजनांत होंगे। तो अगर एक हम स्वर का, जैसे अ है, आ है, ई है, ऊ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, तो सारे शब्द स्वरूपों के कम से कम एक एक रूप अगर हम याद कर लें और सारे व्यंजनों में अंत होने वाले एक एक रूप याद कर लें, तो प्रायः शब्द रूप को याद करना और उसका अभ्यास करना काफी सुकर और सरल हो जाएगा। और इस स्तर पर इसके अतिरिक्त, माने अभ्यास के अतिरिक्त और इसी क्रम में याद करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। आपके पाठ्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 शब्द रूप दिए गए हैं। इसको आप इस ट्रिक के आधार पर, तरीके के आधार पर आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं धातु रूप में। धातु रूप होता है, परिभाषा इसकी है, भू-वादयो धातुः। भू इत्यादि जो क्रियाएं हैं उन्हें धातु के रूप में जाना जाता है और लिखा जाता है कि धातुः क्रिया योगे। धातुओं का प्रयोग संस्कृत में हम क्रिया के रूप में करते हैं। धातुओं का प्रयोग संस्कृत में हम क्रिया के रूप में करते हैं। अब धातुएं क्या हैं? मैंने क्या बताया कि जिन शब्दों के द्वारा, किताब में लिखा गया है कि ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो क्रियाओं का बोध कराते हैं, जैसे उठना, बैठना, सोना, जागना, दौड़ना इत्यादि। तो इन शब्दों का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उन्हें धातु कहा जाता है और उनका प्रयोग हम क्रिया के रूप में करते हैं, जैसा इसमें दिया गया है। तो क्रिया के दो भेद होते हैं। एक क्रिया है सकर्मक क्रिया, दूसरी है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता और कर्म दोनों हो। कर्ता तो होगा ही होगा, लेकिन कर्ता के साथ कर्म भी हो, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे इसमें लिखा है कि रामः पुस्तकम पठति। राम पुस्तक पढ़ता है, तो पठति क्या है? क्रिया है। पढ़ने वाला कौन है? राम है। क्या पढ़ रहा है? तो उत्तर मिला कि पुस्तक पढ़ रहा है। तो क्रिया का कर्ता राम है, कर्म क्या है? पुस्तक है, क्रिया पढ़ना है। तो यह सकर्मक क्रिया मानी जाएगी, क्योंकि इस क्रिया में कर्म भी साथ साथ है। माने पुस्तक क्या है? क्रिया का कर्म है, वह भी साथ साथ है, इसलिए इसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा क्या है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म नहीं होता, केवल कर्ता होता है। या हम ये कहें कि क्रिया का जो फल है वह कर्ता को ही प्राप्त होता है। फल कुछ है ही नहीं, कर्ता ही फल है।
जैसे राम शेते, राम सोता है, तो यहाँ पर कर्म कुछ नहीं है, बस केवल राम क्या है, सोने वाला है, क्रिया क्या है, सोने की हो रही है, तो करता है। कर्म न होने के कारण यह क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। कुछ क्रियाएं संस्कृत व्याकरण में अकर्मक के रूप में गिनाई गई है, तो नीचे दी गई है, जैसे लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरण, वृद्धि, क्षय, भय, जीवित, मरण, शयन, क्रीड़ा, रुचि, दीप्ति। इनका अर्थ देने वाली, माने इस प्रकार का अर्थ देने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उन्हें हम अकर्मक मानते हैं, क्योंकि प्रायः उनमें क्या होता है, प्रायः उनमें कर्म नहीं होता, इसलिए हम उन्हें अकर्मक मानते हैं। इसके पश्चात अब आगे हम देखेंगे कि धातु रूपों को समझने के लिए या अच्छी तरह से जानने के लिए हमें लकार के बारे में जानना होगा। लकार माने होता है समय या काल को सूचित करते हैं। संस्कृत में लकारों की संख्या 10 है, लेकिन तो आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में 5 ही लकार पढ़ाए जाते हैं। और लकार का मतलब होता है समय, क्रिया का होना, जैसे भूतकाल की क्रिया है, भविष्य काल की क्रिया है, या वर्तमान काल की क्रिया है, हम उस क्रिया के द्वारा किसी को आज्ञा दे रहे हैं या हम कुछ किसी से कराना चाहते हैं, तो लकारों के अनुसार क्रिया होती है। तो पहला लकार है क्या, लट लकार, वर्तमान काल। वर्तमान काल में अगर कोई क्रिया हो रही हो तो उस क्रिया को बताने के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं, जैसे स पठति, वह पढ़ता है। लिट लकार है, भविष्य काल को प्रकट करने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई क्रिया भविष्य में होने वाली हो, जैसे वह जाएगा, खाएगा, रहेगा, सोएगा, पढ़ेगा, गाएगा, मतलब वर्तमान में न होकर वह कब हो रही हो, होने वाली हो, भविष्य में होने वाली हो, आगे आने वाले समय में होने वाली हो, तो वह क्या होती है, उसमें लिट लकार का प्रयोग होता है। जैसे स विहम गमिष्यति, वह घर जाएगा, तो वह हो गया लिट लकार। आगे क्या है, लंग लकार। लंग लकार भूतकाल की क्रिया, जैसे वह गया, खाया, पढ़ा, रहा इत्यादि जो होते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं, लंग लकार के अंतर्गत। लोट लकार क्या है, जैसे हमें किसी को आज्ञा दे दी हो कि यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो जो हम आज्ञा या आदेश देते हैं उन वाक्यों को प्रकट करने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। और अंत में विधिलिंग लकार, जैसे किसी को हम सलाह देंगे, परामर्श देंगे, किसी से प्रार्थना करेंगे, भाई आप ऐसा मत कीजिए, या आपको ऐसा करना चाहिए, आपको गलत कार्य छोड़ देना चाहिए, सही कार्य में ध्यान लगाना चाहिए, तो इत्यादि जो हम सलाह और परामर्श देते हैं किसी को, तो वह सलाह और परामर्श जो है वह विधिलिंग लकार के अंतर्गत आता है। अब सबसे जरूरी जानना यह है कि हम इनको याद कैसे करें। अब आगे देखिए, ये धातु रूप है। धातु रूप कैसे मान लीजिए, हमने भू धातु को लिया, तो भू धातु में पहला लकार है लट लकार। सभी लकारों में 3 वचन हैं, भवति, भवता, भवन्ति, भवसि, भवता, भवत, भवान, भवावा, भवम। एक स्वरूप अगर हम याद कर लें, इसमें एक और ट्रिक है, जैसे किसी भी शब्द के आगे अगर हम, जैसे यहां पर अच्छा चलिए, जैसे यहाँ भवति है तो यहाँ ती हो जाएगा, यहाँ अतः हो जाएगा, वहां अंति हो जाएगा। यहाँ ती है, यहाँ अतः है, यहाँ अंति है, तो क्या हो जाएगा, भवति, भवता, भवन्ति। इसी तरह से अगर हम इसी आधार पर गम धातु ले लें तो गम धातु का रूप कैसे चलेगा, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामः। इसी तरह से अगर हम पठ ले लेंगे तो पठति, पठता, पठन्ति, पठति, पठता, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। आगे जब इसी को हम लिट लकार में करेंगे तो ईष्यति लगता है, जैसे ईष्यति, ईष्यता, ईष्यन्ति, तो क्या बन गया, भू धातु में भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यता, ईष्यत,
क्या बन गया? भविष्य, भविष्यतः, भविष्यत। उसी प्रकार से ईर्ष्याम, ईर्ष्यावह, ईर्ष्याम, तो क्या बन गया? भविष्याम, भविष्यावह, भविष्याम। इसी प्रकार से हम कोई भी धातु ले लें, जैसे मान लीजिए हम गम ले लिए तो गमिष्यत, गमिष्यता, गमिष्यत, गमिष्यस, गमिष्यता, गमिष्यत, गमिष्याम, गमिष्यावह, गमिष्याम। पठिष्यत, पठिष्यता, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यता, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावह, पठिष्याम। इसी प्रकार से लंग लकार में अगर हम लेंगे तो अभवत, अभवताम, अभवंत, अभवा, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवा, अभवाम। अगर हम पठ को याद करें तो इसी पर आधार पर याद हो जाएगा। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठा, अपठा। इसी प्रकार से अगर हम लोट लकार को देखें तो एक लकार अगर हम पूरा याद कर लें और एक धातु पांचों लकारों में हम याद कर लें तो प्रायः सारी धातुएं वैसी ही चलती हैं। जैसे हम लोट लकार में क्या है? भवत, भवताम, भवत, भव, भवतम, भवत, भवान, भवा, भवान। उसी प्रकार से हम अगर गम धातु है तो गच्छत, गच्छताम, गच्छन्त, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छान, गच्छा, गच्छताम, गच्छ, गच्छाम। पठत, पठताम, पठन्त, पठ, पठतम, पठत, पठान, पठाव, पठाम। इसी प्रकार से विधिलिंग में कर लेंगे तो भवेत, भवेताम, भवेयु, भवेय, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। उसी प्रकार से अगर हम गच्छ को पढ़ें तो गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छेय, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। पठ को ले लेंगे तो पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। पिब को ले लेंगे तो पिबेत, पिबेताम, पिबेयु, पिबेह, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। तो हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि अगर हम एक धातु को कायदे से तैयार कर लें पांचों लकारों में तो सारी की सारी धातुएं आसानी से तैयार हो जाएंगी। आगे बढ़िए। अब गृह कार्य है तो गृह कार्य में आपके पाठ्य पुस्तक में ऋकारांत, इकारांत, सकारांत, अदस ये शब्द रूप दिए गए हैं। इन सारे शब्द रूपों को अभी हमने विस्तार से समझाया, बताया। आप लोग उसी तरीके का इस्तेमाल करके अपनी पाठ्य पुस्तक में, उत्तर पुस्तिका में इसे लिखिए और अभ्यास करिए। इसी तरह से अभी हमने तरीका बताया कि अगर आप एक लकार की सारी धातुओं को, एक धातु के सारे लकारों को याद कर लें तो सारे धातुओं का अभ्यास पांचों लकारों में किया जा सकता है। तो आप उसी के आधार पर एक को याद करें, बाकी सबका उसी के स्मरण के आधार पर अभ्यास करें। इससे आपका शब्द रूप और धातु रूप का जो कार्य है वो सरल हो जाएगा। धन्यवाद, सबका कल्याण हो।